सात संगत जी, बड़े प्यार और सत्कार से कहना जी, धन निरंकार जी। सात संगत जी, दासी आप सभी के बीच एक विचार लेकर आई है। सात संगत, आशा है प्रवान करेंगे। सात संगत जी, प्यार से कहना जी, धन निरंकार जी। सात संगत जी, आज हम सब एक पावन अवसर पर एकत्र हुए हैं। सात संगत, करवा चौथ का त्योहार ये केवल एक व्रत नहीं बल्कि प्रेम, त्याग, समर्पण और विश्वास का उत्सव है। सात संगत, परंतु निरंकारी विचार से देखें तो यह पर्व हमें केवल पति की दीर्घायु का संदेश नहीं देता बल्कि आध्यात्मिक जागृति की प्रेरणा भी देता है। सात संगत जी, बाहर से देखें तो सुहागिन स्त्रियां उपवास रखती है, श्रृंगार करती है, चंद्रमा को अर्घ्य देती है। सात संगत, लेकिन भीतर से देखें तो ये मन के चंद्रमा को जागृत करने का पर्व है। जैसे पत्नी भूखी रहकर भी विश्वास नहीं खोती है कि शाम को चांद जरूर निकलेगा। सात संगत, वैसे ही हमें भी जीवन में ये विश्वास रखना चाहिए कि समस्याएं कितनी भी हो, ऊपर वाला जरूर राह दिखाएगा। सात संगत जी, सद्गुरु हमें यही सिखाते हैं कि सच्चा व्रत पेट का नहीं विचारों का होना चाहिए। भूखे रहना आसान है पर क्रोध को कठिन। सात संगत, चांद को देखना आसान है सात संगत, पर भीतर की करवाहट को पिघलाना कठिन है। सात संगत जी, आज से मैं भूख तो सह लूंगी लेकिन बात बात पर ताना नहीं दूंगी, मन मुटाव नहीं रखूंगी, अहंकार का उपवास रखूंगी, प्यार की मिठास को रोज पीऊंगी। सात संगत, तो यही सच्चा आध्यात्मिक करवा चौथ होगा। पत्नी ने उपवास रखा पर पति ने एक वाक्य बोल दिया। सात संगत, क्या फायदा इन सब दिखावे का। पत्नी रोई नहीं। सात संगत बोली, ये उपवास तुम्हारे लिए नहीं मेरे संस्कारों के लिए है। मैं तो तुम्हारी लंबी उम्र मांगती हूँ, पर हे प्रभु, मेरे पति को भी इतना ज्ञान देना कि वो मेरे प्रेम को समझ सके। सात संगत, रात को पति ने सात संगत जी पत्नी से माफ़ी मांगी और बोला, आज तक मैंने सोचा कि ये व्रत और सजना संवरना सिर्फ दिखावा है, पर आज समझ आया जो पत्नी मेरे लिए खुद को कष्ट देती है, मैं उसके लिए अपना व्यवहार क्यों नहीं बदल सकता। सात संगत, यही करवा चौथ का असली फल है। केवल चांद दिखे ऐसा नहीं, दिल भी झुके, अहंकार भी पिघले। सात संगत जी, विवाह केवल शरीर का मेल नहीं, आत्मा और संस्कारों का मेल है। पति पत्नी एक दूसरे को ईश्वर का रूप मानने के स्वार्थ का साधन है। सात संगत, अगर पत्नी के उपवास से पति की उम्र बढ़ती है तो पति के अच्छे व्यवहार से पत्नी का जीवन संवरता है। सात संगत जी, मैं किसी भी रिश्ते में कटु शब्दों का प्रयोग नहीं करूंगी। सात संगत, मैं रोज चंद्रमा नहीं निरंकार को प्रणाम करूंगी। मैं केवल भूखा रहने का उपवास ही नहीं, बुरे विचारों का उपवास भी रखूंगी। मैं प्रेम का दीपक जलाऊंगी। सात संगत, मैं हर दिन को करवा चौथ बनाऊंगी। सात संगत जी, त्याग, विश्वास और समर्पण से। सात संगत जी, ईश्वर करे हमारा ये त्योहार केवल एक दिन का उत्सव ना बनकर जीवन भर का सद्गुण बन जाए। सात संगत जी, करवा चौथ केवल उपवास और श्रृंगार का दिन नहीं, ये आस्था, प्रेम और आध्यात्मिक अनुशासन का प्रतीक है। सात संगत जी, एक छोटे से गांव में सीमा नाम की महिला रहती थी। उसका पति सूरज शहर में नौकरी करता था। दोनों में प्रेम था, लेकिन पिछले कुछ महीनों से उनके रिश्ते में दूरियां आ गई थी। सात संगत, सूरज अक्सर व्यस्त रहता, फोन कम करता और सीमा को लगता कि उसका व्रत, सात संगत जी, उसकी प्रतीक्षा और उसके त्याग की अब कोई कीमत नहीं है। करवा चौथ का दिन आया, पूरा गांव सजी धजी महिलाओं से भरा था। सात संगत, सबने 16 श्रृंगार किया था, हाथों में मेहंदी, थाली में दीपक, पर सीमा उदास थी। उसने सोचा, मैं क्यों व्रत रखूं जब मेरे पति को मेरी कदर ही नहीं है।
वो सत्संग में चली गई। वहाँ बुजुर्ग माता ने कहा, बेटी, करवा चौथ पति के लिए नहीं, पहले अपने संस्कारों के लिए रखो। अगर पति प्यार दे तो व्रत रखना आसान है, पर अगर परिस्थिति कठिन हो और तुम भी प्रेम से व्रत रखो साथ संगत, तो वही तुम्हारी सच्ची भक्ति है। ये सुनकर सीमा के आंखों में आंसू आ गए साथ संगत। उसने संकल्प लिया, आज मैं सिर्फ अपने पति के लिए नहीं बल्कि अपने धैर्य, अपने संस्कार और निरंकार के प्रति अपने विश्वास के लिए व्रत रखूंगी। दिन बीत गया, शाम हुई साथ संगत। सारी महिला चंद्रमा की प्रतीक्षा में छत पर खड़ी थी। सीमा भी थाली लेकर खड़ी थी साथ संगत। तभी अचानक बाजू वाली छत पर एक बुजुर्ग दादी बेहोश हो गई। सब लोग भागे, महिलाएं परेशान हो गई साथ संगत जी अब चांद कब देखेगी। पर सीमा ने बिना सोचे अपनी थाली नीचे रख दी। बूढ़ी दादी को उठाकर घर ले आई, पानी पिलाया, दवाई दी। दादी ने धीरे से आंखें खोलकर कहा, बेटा, तेरे जैसा लोग ही तो सच्चा करवा चौथ रखते हैं, जो चांद को नहीं इंसानियत को अर्घ्य देते हैं साथ संगत। इतने में सीमा का फोन बजा। सूरज की आवाज़ थी, सीमा, आज मैंने तुम्हारी भेजी हुई करवा चौथ की पुरानी तस्वीर देखी। तुम्हारी मुस्कान ने मुझे याद दिलाया कि मैं कितना स्वार्थी हो गया हूँ। मैं आज ही घर आ रहा हूँ साथ संगत। सीमा रो पड़ी। उसने खाना नहीं खाया था, पर उसके दिल ने पहले ही व्रत तोड़ दिया था, आभार और प्रेम के जल से साथ संगत। सूरज को साथ संगत जी रात आई। दोनों ने साथ में चांद देखा। सूरज बोला, तुमने मेरे लिए व्रत रखा होगा। सीमा मुस्कुराई, नहीं, इस बार मैंने तुम्हारे लिए नहीं, अपने भगवान के लिए, अपने धैर्य के लिए, अपने संस्कारों के लिए व्रत रखा। तभी आज तुम खुद चलकर आ गए साथ संगत। सूरज ने उसके हाथ पकड़े। अगर तुम्हारी प्रार्थना मुझे यहाँ खींच लाई, तो अब मैं वचन देता हूँ, तुम्हें कभी अकेला महसूस होने नहीं दूंगा। साथ संगत जी, कहानी का संदेश, करवा चौथ का व्रत केवल चांद देखने का पर्व नहीं, बल्कि चरित्र जगाने का पर्व है। पत्नी का प्रेम केवल शरीर बचाने के लिए नहीं, रिश्ते की आत्मा जगाने के लिए होता है। सच्चा करवा चौथ वही है जहाँ व्रत पेट का नहीं, विचारों का हो साथ संगत जी, आप जी को ये विचार पसंद आया हो साथ संगत, तो साथ संगत जी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें साथ संगत जी बड़े प्यार से कहना जी, धन्य निरंकार जी।